का स्वरूप पता होने के बाद भी ये मिथ्या दृष्टि रह जाता है। तो सच्चे देवशायर गुरु का पता होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। तो क्यों रह जाता है? हमारे सच्चे देव का क्या लक्षण है? बोलो अंशुका दी। तो जो हमारे सच्चे देव होते हैं वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। तो वीतरागी का क्या मतलब है? बोलो पारुल। वीतरागी वो होते हैं जिनके पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है दीदी। उनका राग देश बीत गया हो, उसे कहते हैं वीतरागी। अब वीतरागी की पहचान कैसे की जाएगी? अब बोलो। वो अब की जाएगी जिनके पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है। हाँ, पहचान ऐसी की जाएगी कि जिनके पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है। तो जिनके पास शस्त्र अस्त्र वस्त्र है वह प्रतिमा पूजने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, शस्त्र मतलब होता है जिससे लड़ा जाए। अस्त्र मतलब होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए जो शील्ड यूज की जाए। और वस्त्र मतलब होता है कपड़े आभूषण वगैरह। तो जिनपे शस्त्र अस्त्र और वस्त्र है वह प्रतिमा पूजने योग्य नहीं है। तो शस्त्र अस्त्र वस्त्र से प्रतिमा पूजने योग्य क्यों नहीं है? बोलिए, ऐसा क्या है? ये किस चीज का साइन आ रहा है? शस्त्र अस्त्र और वस्त्र वाला। अगर अस्त्र शस्त्र वस्त्र होंगे तो राग देश का पोषण होगा उनसे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राग देश का पोषण होगा। रागी देशी तो हम अनादिकाल से पहले ही है, और रागी देशी के पास जाएंगे तो राग देश भड़केगा, कम तो नहीं होने वाला। हमें राग और देश की ही बीमारी है, और कोई बीमारी ही नहीं है भाई। दो ही बीमारी है, राग और देश की। अब हम जा भी किसके पास रहे हैं? अपना देव किसे मान रहे हैं? जो खुद रागी देशी है। जो खुद बीमार है वो हमारी बीमारी क्या दूर करेंगे? कर सकते हैं? बोलिए। नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। भाभी ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ विषय कसाय का पोषण हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, उसमें मेरी भावना में जिसने राग देश काम आदिक जीते, राग देश जीते मतलब जिसने राग देश काम आदिक जीते, इसका मतलब जीत लिया है, मतलब इनसे जान लिया कि हाँ जीव है, मैं जीव हूँ। बस नहीं, वीतरागी बस सीधा। हाँ, मतलब यही हो गया ना। हाँ जी, वीतरागी। सब जग जान लिया यानी सर्वज्ञ। निष्प्रय हो उपदेश दिया यानी हितोपदेशी। तो जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, बस अब उसे चाहे तुम बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर ब्रह्मा, कुछ भी कहो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस ये तीन गुण होने चाहिए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो ये जहाँ पे ये तीन गुण है वहीं पे नमस्कार कर दो। तो हमारे देव कैसे हैं? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। और वीतरागी उसे ही कहते हैं जिनका राग देश विद्या हो, और राग देश विद्या हो तो वो प्रतिमा पूजने योग्य है। अब जिन पे शस्त्र अस्त्र वस्त्र नहीं है वे प्रतिमा पूजने योग्य है कि नहीं है? अब रागी देशी को पूजोगे तो राग देश भड़केगा ही। वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागी होगे। देखो, सही कहा है किसी ने, सोसाइटी का असर होता है। अब आप जिसके पास जाओगे, जिसे अपना आदर्श बनाओगे, वैसे ही आप खुद बनोगे। अच्छों के पास जाओगे तो अच्छे बनोगे, बुरों के पास, रागी देशी के पास जाओगे तो रागी देशी बनोगे, राग देश बढ़ेगा ही। देख भी लो, आप अपने लोक व्यवहार में भी देख लो इस बात को। जैसे सपोज करो हमारे संग कोई घटना घट गई और कसाई की बत्ती जल रही है। अब किसी ऐसे जीव के पास जाओ जो तत् अभ्यासी नहीं है तो राग देश बढ़ेगा ही। क्यों? वो आपकी कसाई को और हवा पानी देगा कि नहीं देगा? हवा पानी राग देश को हवा पानी ही देगा। अर्चिका,
ये म्यूट खुल गया, किसी का बंद कर देना जरा। किसका खुला? सुलेखा आंटी का है। अच्छा, तो देखो रागी देशी के पास जाओगे तो रागी देशी ही रागी देशी ही बनोगे। वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागी ही बनोगे। तो जिन पे शस्त्र अस्त्र वस्त्र नहीं है वे प्रतिमा पूजने योग्य नहीं है। अब उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, सब लगा लो। दुर्गा, जिनके पास शस्त्र अस्त्र वस्त्र नहीं है वो पूजने योग्य है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? जी आप गलती से हो गया। ठीक है, गलती से निकल गया। अब देखिए, दुर्गा ले लीजिए, काली ले लीजिए, पद्मावती ले लीजिए, क्षेत्रपाल ले लीजिए, जिन पे भी शस्त्र अस्त्र वस्त्र है, हमारा आग का धोता है सीधा। तो इसका मतलब ये प्रतिमा पूजने योग्य नहीं है। अब दुनिया पूज रही है, हमें पूजने में क्या दिक्कत है? बोलो भाई, सारी दुनिया पूज रही है, आप ये क्या कौन से जमाने में जी रहे हो? बोलो भाई। बाबी सोसाइटी में रहना है तो करना भी पड़ता है सारा काम। और क्या, सोसाइटी में रह रहे हैं। अब देखो, पड़ोसी बुलाएंगे, ऊपर फ्लोर वाले बुलाते हैं, जाना भी पड़ता है। हनुमान जी की चौकी लगती है, दुर्गा की चौकी भाभी एक लगती बार बताओ, है तो हमसे बड़े ही, है। और क्या, हमसे बड़े हैं। इज्जत करने में क्या जा रहा है? हाँ, इज्जत करने में क्या जा रहा है? अपने बड़ों की इज्जत तो तो करनी ही चाहिए। विषय कसाय का पोषण कर तो रहे हो तुम, मिथ्यात का बंद कर रहे हो, ग्रेट मिथ्यात और पाल रहे हो। तो करते दीदी रहो बड़े तो हैं। फिर बड़े तो हैं, कहाँ से बड़े हैं वो, हमसे बड़े थोड़ी ना है। अरे तो यही भाई, आती है हमें तो सुनने में बात, बड़े तो हैं, कुछ हाँ तो किया ही है उन्होंने। कुछ नहीं किया। ये रागी दे वो बड़े कैसे हैं? देखिए, बड़ों का मतलब राग ये है देश- कि लोक व्यवहार में जो हमसे बड़े हैं, हम उनका मान सम्मान कर सकते हैं, चाहे उनके अंदर कमी हो या अच्छाइयाँ हो। सीधी बात है, लोक व्यवहार में तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म की नीति पे ये नीति नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वहां पे तो हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना मोक्ष मार्ग बनाना है, हमारे अनंत भव सुधरेंगे इससे। तो वहां पे तो परीक्षा होगी, सच्चा देव कैसा होना चाहिए। घूमने को तो झूठे देव भी घूम रहे। अब सच्ची दुकान पे पहुंचेंगे तो सच्ची दुकान पे पहुंचेंगे कैसे? परीक्षा करनी पड़ेगी। जैन आगम में तो सीधा एक ही रूल है कि जिनका राग देश बीतिया हो, बस वही हमारे सच्चे देव हैं। अब रागी के पास जाके देख लो, कषाई नहीं भड़केगी? दीदी जबरदस्त भड़केगी। भड़केगी। और वीतरागी के पास चले जाओ तो आपको शांति आ जाएगी। वो आपके कषाय भाव को सुन के समता भाव ही धारण करवाएगा। तो रागी देशी के पास जाओगे तो राग देश भड़केगा, और वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागता आएगी। देखिए, लोक में भी हमें वही अच्छा लगता है जो रागी देशी होता है ना, हमें वो नहीं अच्छा लगता। कहते भी हैं कि देखो ये तो रागी देशी है। अच्छा नहीं लगता किसी को भी राग देश करना। बहुत ही ज्यादा राग करता है, बहुत ही ज्यादा देश करता है, बुराई भाभी करते जो हैं सीधी उसकी। सच्ची बात कहता है वही अच्छा लगता है लोग में हाँ भी। बिल्कुल, सीधी सच्ची बात जो कहता है वही अच्छा लगता है। रागी देशी जीव किसी को नहीं पसंद है, चाहे खुद हम कितने भी रागी देशी हो। अब पीठ पीछे बुराई करते हैं उसकी, क्या कहते हैं? बहुत ही राग भरा पड़ा है भाई, घर में घुसी हुई है ये तो, बस सारे दिन राग देश में लगी रहती है। तो राग देश की क्यों बुराई करी? और जो धर्म करता होगा उसे कहेंगे देखो वाक्य में एक बात है, देखो ना किसी से राग ना किसी देश, अपने में मस्त रहते हैं ये तो, अपने धर्म करते रहते हैं। तो तारीफ तो होती ही है, सच बात की तो हमेशा तारीफ होती है। हाँ, इससे यही बात पता चलती है भाभी, सच्चाई की तो तारीफ होती है। होती है, क्यों नहीं होती? हाँ। अब आप हमारे घर आओ, हम बच्चों में लगे रहे भाभी। अब अभी इनका लंच बना दे, बच्चों में लग जाए, बच्चों का ये कर दें वो कर दें, आ जाओगी क्या आप? अरे इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, राग में लगी रहे हैं सारी चीजें। तो कोई नहीं और आना। भाभी बुराई भलाई करती रहोगी तब भी नहीं आएंगे, हम कहेंगे इनके पास तो एक ही काम रह गया, बस उसकी क्या नहीं उसकी सुननी। बस, अब बुराई करें हम तो आपके पास, आपसे बस आप ही हो गया, अरे इन्हें कुछ काम ही नहीं है, कान पक जाते हैं इनके घर जाके। तो भाभी उस टाइम तो सुन जाएंगे बुराई दूसरे की, लेकिन घर जाके ये दिमाग में आएगा, अच्छा अर्चिका भाभी फलाने की बुराई मेरे सामने कर रही थी तो अब दूसरे के सामने मेरी जरूर करेगी, इनकी तो आदत ही ऐसी है। और भाभी सच में आज मेरे दिमाग में यही बात आई
हाँ मैं कहा जो चीज जैसा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि देखो आज ये यहाँ हाँ। बुराई कर रहा है तो इसका मतलब इसका नेचर है, हमारी भी कहीं कहता होगा। हाँ जब वो सबके लिए है। हाँ बिल्कुल इसका यही बात है मतलब भाभी, वो सबके लिए है। जो कच्चे पेट का है वो कच्चे पेट का सभी के लिए है, बिल्कुल। सीधी बात है ये, वो उसका बेसिक नेचर है। तो इसीलिए भाई हमारे सच्चे देव हमारे कैसे होते, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। क्योंकि वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागता पाओगे, राग देश से ऊपर उठोगे। और देशी के रागी देशी के पास जाओगे तो राग देशी पाओगे, बीमारी और बढ़ेगी घटेगी नहीं। वही हमारे सच्चे देव हैं। अब देखो भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया अपना, और अब देखो कुछ भी नहीं है उनके पास, और तब भी सुखी। इतना धन वैभव था उनके पास, सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। तो किसके बल पे चले गए? राग देश घटा ही है उनका। हमारे यशोधर मुनिराज को देख लो, हमारे यशोधर मुनिराज कहते हैं न किसी से राग करा न किसी से देश करा, रानी चेलना से न राग करा न राजा सैनिक से देश करा। राजा सैनिक ने सर्प डाला तो भी धर्म वैदिक का आशीर्वाद, रानी चेलना ने उपसर्ग निवारण करवाया तो भी धर्म वैदिक का आशीर्वाद। तो क्यों करते हैं हम फिर यशोधर मुनिराज की तारीफ? और राजा सैनिक की बौद्ध गुरुओं की बुराई करते हैं तो क्यों करते हैं बौद्ध गुरुओं की बुराई? और यशोधर मुनिराज की क्यों तारीफ कर रहे हैं? बौद्ध गुरुओं की तारीफ नहीं कर रहे। क्यों? बौद्ध गुरु झूठे गुरु थे, झूठे गुरु थे, जब भी तो राजा सैनिक को फंसा रखा था उन्होंने झूठे जाल में। और यशोधर मुनिराज दोनों को धर्म वैदिक का आशीर्वाद दिया। किसके बल पे दिया? वीतरागता के बल पे। दोनों, ना उनके पास राग है ना देश है, दोनों को धर्म वैदिक का आशीर्वाद दिया। भाभी मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे आप करें ना, जो लोग बुराई करते हैं जिसकी बात चली ना, तो अपन जैसे किसी साधारण से अपनी मन की बात कह रहे तो ये बुराई करना माना जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं है। अपने मन की बात कहेंगे, उस मन हल्का करेंगे, उससे हम अपना मन हल्का करके अपनी कचाई को खत्म करना चाह रहे। भावों में फर्क है जी, भावों में फर्क आ जाएगा। एक होता है हमने आपसे कोई बात कही, आपने सारे में कह दी, वो गलत है। अब आप किसी साधर्मी से बुराई करे, अपने मन की बात कहेंगे, भाई सामने वाले ने हमारे संग ऐसे ऐसे किया, तो अब समझाया ही जाएगा। तो ये बुराई नहीं है, ये तो आपने समझने के लिए कहा कि हम इतने परेशान हैं, ऐसे परेशान हैं। तो देखिए ये होते हैं हमारे सच्चे देव। सच्चे देव मतलब जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं? तो देखिए ये पंचम काल है, पंचम काल में धर्म का हास होगा। तो देखिए अच्छाइयाँ घटेंगी, बुराइयाँ बढ़ेंगी। तो जैसे कि आपने दाल चावल में मिलावट सुनी है, घी तेल में मिलावट सुनी है, ऐसे ही शास्त्रों में भी मिलावट हो गई है। अब बताओ, शास्त्रों में भी मिलावट ऐसा कौन करेगा? किसके पास टाइम है? भाई सबके पास टाइम है। अब अपनी बुद्धि से शास्त्रों को लिख दिया, छेड़खानी कर दी, तो अब देखो शास्त्रों में भी मिलावट होने लग गई। तो अब हमें जो मर्जी शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, जो जहाँ पे वीतरागता का पोषण हो ऐसे ही शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, यानी मूल ग्रंथों को ही हमें पढ़ना चाहिए। आजकल जो ग्रंथ छप रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। सब वीतरागता का पोषण नहीं का होता उनमें, सब में राग का पोषण है। तो सच्चे शास्त्रों को ही हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारे आचार्य, कुन आचार्य लिख के गए हैं, उन्हीं शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र में सीधा एक ही बात लगा लीजिए कि जिससे राग आदि घटे और विषय कषाय मिटे, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए जिससे हमारे राग आदि बढ़े। तो देखो देव से भी हमारा राग आदि घट रहे हैं, शास्त्र से भी ऐसे अध्ययन होने चाहिए जिनसे हमारे राग आदि घट रहे हैं, और गुरु हमारे कैसे होने चाहिए, वो भी, उनसे भी राग आदि घटेंगे। इस संसार में तीन ही रतन है, देव, धर्म, शास्त्र और गुरु। ये तीन रतन जो हैं, ये तीनों रतन ही वीतरागता का पोषण करते हैं। तो हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? वो भी वीतरागी होने चाहिए, यानी
अब बाहर में कैसे देखे उनके अंदर वीतरागता है? तो जो हमारे 28 मूल गुण के धारी दिगंबर मुनिराज होते हैं वही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। जहाँ पे 28 मूल गुण है वहीं पे हमें नमस्कार करना चाहिए। अब 28 मूल गुण हमें क्या पता कैसे होते हैं? तो जानो 28 मूल गुण किसने रोका है? किसने आपके हाथ में से शास्त्र जी लिया है? पढ़ो, नहीं समझ में आते तो क्लास अटेंड करो, समझो 28 मूल गुण। 28 मूल गुण किसे कहते हैं? अब देखिए, मैं तो इस बात में एक ही उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली आजीवन कि एक टाइम बंधा हुआ भोजन करूंगी। अब आपने घर पे बुलाया कि भाभी चलो आज घर पे आ जाओ, यहीं पे खाना खाएंगे दोनों। तो अच्छा जी चलो ठीक है। अब चले गए घर पे, आपने खाना खिलाया। अब खाना खाने के बाद खाना वाना खा लिया, उसके बाद अब 1 घंटे बाद आपने एक लड्डू कहा, अरे मैं तो आपके लिए बनाया था, भूल गई लड्डू देना, लड्डू खा लो। मैंने लड्डू खा लिया। अब बताओ आपको कोई परेशानी है क्या? अब आगे परेशानी है। क्या परेशानी है? इतना सारा खाना खिला दी, जब परेशानी नहीं है, एक लड्डू में परेशानी होगी आपको? भाभी आपने नियम ले रखा था ना एक टाइम भोजन का, आपने 2 टाइम क्यों खाया? तो आपको हमारा नियम क्यों याद आया? एक लड्डू में नियम याद भाभी आ आपने गया? हमारे सामने लिया था नियम। तो इतनी देखो, इतनी सोच छोटी मत करो ना, एक लड्डू पे इतनी बड़ी बात मत बोलो ना। तो आपने नियम क्यों लिया था फिर? हाँ तो देखो, नियम क्यों लिया था? हमारा नियम याद आ जाएगा। ऐसे ही जिन्होंने 28 मूल गुण का नियम लिया है ओपन प्लेटफॉर्म पे, सबके सामने, पूरी समाज के सामने, धर्म का झंडा हाथ में लिया है, और वो 28 मूल गुण का ना पालन करें तो नियम याद आ जाएगा उनका भी कि ये तो 28 मूल गुण के धारी नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो हमारे गुरु कैसे होते हैं? जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे वही हमारे सच्चे गुरु हैं। उन्हीं के आगे आगम में देखिए, हमारी जिनवाणी में उन्हीं को नमस्कार आया है, और किसी को नमस्कार नहीं आया। 27 मूल गुण का भी कोई पालन करता है तो उसके आगे भी नमस्कार नहीं करना। जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे वही हमारे सच्चे गुरु हैं। उन्हीं के भाभी आगे वर्तमान में तो दिखते नहीं, अब क्या करें फिर? तो वर्तमान में कहीं दिखते नहीं तो शास्त्रों में ऐसा तो ना लिखा कि दिखते नहीं तो तुम झूठों को नमस्कार कर दो। इसका मतलब ये कोई तो है ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो जाना तो पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन है, सच्चों की आराधना करो। अब ऑप्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है? ऐसा तो ना होता है। जैन धर्म में शीतलता नहीं चलती, जैन धर्म भाभी में अगर रूल चलेंगे। अगर हीरा नहीं मिलेगा तो हम कांच में खरीद के ले आएंगे। बस ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, 1 लाख रुपए का कांच दे रहे हैं। भैया देखो, वहाँ तो हम बहुत होशियार हैं, वो बिल्कुल नहीं लाएंगे कांच, तो वहाँ तो होशियार है। तो फिर यहाँ पे भी तो होशियार बनना पड़ेगा। अगर मोक्ष मार्ग चाहिए तो होशियार तो बनना पड़ेगा। अब बुद्धू बनोगे तो अपने आप को छलोगे, सीधी सीधी बात है। आपकी अपनी चॉइस है, आपको होशियार बनना है मोक्ष मार्ग में या बुद्धू बनना है। लोक व्यवहार में तो आप होशियार हो, अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन अब आपको मोक्ष मार्ग में भी होशियार बनना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ढिलास नहीं चलेगी तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं चलेगा ना, कोई इस कोई भाव कुछ का कोई नहीं। विशेष प्रयोजन नहीं है, परंतु जिससे मेरे अनंत भावों का प्रयोजन है वहां पे हम होशियारपना नहीं दिखाते, फिर और जहाँ पे दिखाना चाहिए वहाँ दिखाते नहीं, और जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ बहुत होशियार हैं ही। और भैया 2 दिन, भैया लोक व्यवहार में होशियार बन गए। ये लोक व्यवहार 2 दिन की तो चांदनी है। तिजारा का सामान मंगाना हाँ। ये 2 दिन की तो चांदनी है लोक व्यवहार। किसे लोक व्यवहार कह रहे हो आप? वही 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रातें हैं। 2 दिन की चांदनी है बस। अभी आयु पूरी हुई, खत्म तुम्हारी सारी होशियारी। और अच्छे सच्चे गुरु को मानोगे तो अनंत भव सुधर जाएंगे। झूठों को अर्चिका मानोगे। जी, मुझे है ना आपसे कुछ पूछना था। वो आज है ना, जैसे पद्म पुराण में ना मैंने ये पढ़ा कि वो जो भामंडल हाथी था ना, तो वो है ना भरत जी को देख के ना शांत हो गया, मतलब ऐसे वो कर रहा था, तो उसको ना जाति स्मरण हुआ अपने पूर्व भाव का। तो फिर वहां पे ना वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण, मतलब सबके सब परिवार सहित वहां पे देशभूषण और कुलभूषण केवली के दर्शन के लिए गए। तो अर्चिका दी, जैसे हम लोगों ने भी अगर केवली के दर्शन करने हैं तो कैसे करें? अर्यंत अवस्था से करेंगे। अच्छा, अर्यंत परमेष्टि क्या करेंगे? मतलब कि एक जीव और 4 आघातिया कर्म बता रहे कि हाँ अनंत जी, हाँ। भगवान जैसे केवली मंदिर भगवान जी में अर्यंत परमेष्टि के दर्शन करते हैं, ऐसे करेंगे। देशभूषण कुलभूषण अर्यंत परमेष्टि के।
अच्छा, तो मतलब केवली भगवान को अनंत परमेष्टि के ऐसे ही वही 4 आघात ऐसे ही करेंगे? हाँ, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज जी 13वें गुण स्थान वर्ती हो गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। 13वें गुण स्थान तो अर्यंत अवस्था है। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए, जो 28 मूल गुण के धारी हैं वही हमारे सच्चे दिगंबर मुनिराज है। 27 का भी पालन कर रहे हैं तो आउट है लाइन से, इसका मतलब उनके आगे नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर उनके आगे नमस्कार करा तो क्या दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत है क्या नमस्कार करने में? मन में तो सच्चे तो दीदी देश सच्चों का अपमान हो जाएगा ना, तो सच्चे अरे दिगंबर। सच्चों का काहे को अपमान होगा? हम कहाँ अपमान कर रहे हैं? और क्या दीदी, झूठों को पूजेंगे तो और क्या, सच्चों का ही अपमान कर रहे हैं दीदी। हाँ, देखो अब यहाँ पे आपको वर्तमान में 28 मूल गुण के धारी नहीं दिख रहे, तो विदेश क्षेत्र में तो 28 मूल गुण धारी है, उनका अपमान भी तो होगा। सच्चा श्रद्धान तो उसे ही कहते हैं कि किसी का अभाव हो उसमें भी उसी का श्रद्धान रखना, ये है सच्चा श्रद्धान। अब पति देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक में उदाहरण भी आया था, पति विदेश जा रहा है, विदेश गया हुआ है, तो पति विदेश जाता है तो उनके अभाव में भी उन्हीं का तो श्रद्धान रहता है। यही उदाहरण है वहां पे। जब पति विदेश जाते हैं यात्रा के लिए, वो व्यापार के लिए, तो उनके अभाव में श्रद्धान तो उन्हीं का रहता है या किसी और का श्रद्धान कर लेते हैं? बोलिए। तो ऐसे ही अब हमारे सच्चे दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण के धारी इस समय विदेश क्षेत्र में विराजमान है, तो श्रद्धान तो उन्हीं का ही रखेंगे, चाहे दूर है तो क्या हुआ। यही तो सच्चा श्रद्धान है कि दूर होने के बाद भी आज उन्हीं का श्रद्धान है। यशोधर मुनिराज का श्रद्धान है, गज कुमार मुनिराज का श्रद्धान है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि 28 मूल गुण का पालन नहीं हो रहा और आप नमस्कार कर दो। सबसे बहुत बड़ा नुकसान है, मोक्ष मार्ग नहीं बन पाएगा। हमारा नुकसान है इस बात में, परीक्षा करनी पड़ेगी। भाभी रागी प्रतिमाओं के आगे जैसे अब हम वहां जाएं, क्या कहते हैं, क्या है ये यहाँ पर, ये कौन सी जगह है केरला में, क्या है वो, तब कौन से भगवान है वो, हमारे नेमिनाथ भगवान है, तिरुपति बालाजी जाएं, तो अब उसके आगे हम नेमिनाथ भगवान की जय बोल के हाथ जोड़ लें, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे भावों में तो नेमिनाथ भगवान है, तो नेमिनाथ भगवान दिखने भी तो चाहिए। अब आपके भावों में क्या है हमें क्या पता। आपने तो रागी देशी प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ा। अकलंग निकलंग देव का बलिदान याद करो कि एक प्रतिमा पे धागा मात्र होने से ही वो प्रतिमा जी को लांग गए थे। उनका बलिदान क्यों भूलते हो? उनके बलिदान पे पानी क्यों फेरते हो? कि अकलंग निकलंग देव ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो नहीं झुके, हम झुक जाएं सबके आगे, हम विरागियों के आगे झुक जाएं। एक प्रतिमा पे धागा होने मात्र से ही प्रतिमा रागी हो जाती है, वो पूजने योग्य नहीं होती। तो तिरुपति बालाजी में तो सर्व श्रृंगार है, कहाँ दिख रहे नेमिनाथ भगवान? वहां पे रागी देशी दिख रहे हो। तो और जहाँ नेमिनाथ भगवान है, जहाँ नेमिनाथ भगवान है मंदिर में, वहां नेमिनाथ जी के तो दर्शन नहीं करते तुम। वहीं जाके स्पेशल दर्शन करोगे जहाँ रागी देशी दिख रहे। बात बहुत अच्छी है भाभी। तो मंदिर में कर लो ना नेमिनाथ भगवान के दर्शन। तिरुपति बालाजी जाने को किसने कहा है? भाभी जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो हम ही ने तो बनाया है, मूल जो उसमें सूर्य मंत्र दिया गया है वो तो हम ही लोगों ने दिया है, मतलब मुनि महाराज ने दिया है। उसके बाद में जो 20 पंथी जो बना दिया है वो श्रावक ने तो बनाया है, भगवान तो वही है। नहीं, देखिए 20 पंथी की तो एक अलग बात है, वो एक अलग ही वो है, ग्रुप है 20 पंथियों का। हम तो 13 पंथ शुद्ध हम नहीं के हैं। अब उन्होंने बनाया, जब भी तो हम 20 पंथियों को नहीं घुसने देते मंदिर में। हम क्या, जब भी तो हम कह रहे हैं कि ये सारे जितने भी घूम रहे हैं, आज 20 पंथी घूम रहे हैं, इसलिए तो मना कर रहे हैं इन्हें नमस्कार मत करो। ये प्रतिमा इनके पास है, पंचामृत अभिषेक ये करा रहे हैं, तो हमारी प्रतिमाओं को रागी बना रहे हैं, जब भी तो कह रहे हैं इन्हें नमस्कार मत करो। और क्या कह रहे हैं? और कोई कारण तो है ना इन्हें नमस्कार नहीं करने का। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिन मंदिरों को सब रागी बना जाएंगे, हम दर्शन कहाँ करेंगे? आने वाले 10 सालों में दर्शन करने भारी हो जाएंगे। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो आप खुद। भाभी जी, हम अपने हस्बैंड को समझाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये बनाया तो हम ही लोगों ने है, तो भगवान तो वही है।
अगर चंदन लगा दिया तो वो पूजनी नहीं है, ये तुम्हारी बातें सही नहीं ना है। ना ना, तो आप देखिए, अब आपके हस्बैंड शास्त्र नहीं पढ़ते ना, तो अब जो शास्त्र नहीं नहीं। पढ़ेगा तो वो ऐसी बातें बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो शास्त्र नहीं पढ़ता उनके तो यही विचार होंगे, सीधी बात है, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो। बोली पवन भैया। कल तो कपड़े भी पहना देंगे, अस्त्र शस्त्र हाथ में दे कल देंगे। दीदी क्या ग्रुप वो में भी तो मूर्ति किसी ने मतलब जो है वो वैसे वाली फोटो डाल दी थी, मतलब वो विकास भैया ने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया था। हाँ जी हाँ जी। तो जो है वो ग्रुप के हैं वो जैन, अब उनकी जो है बुद्धि उस टाइम ऐसी हरी गई कि उन्होंने उठा के कहीं का फोटो लेके और इस ग्रुप में डाल दिया। बिल्कुल। फिर भैया जी ने कहा ये तो बच्चों की पाठशाला है, इतना भयानक फोटो डालोगे तो बच्चे भी डर जाएंगे। बच्चों को तो सीधा साधा मोक्ष मार्ग बनाने दो। ये प्रतिमाओं को जो रागी करेगा उसका विरोध किया जाएगा। हमारी प्रतिमाओं को छूने की जरूरत नहीं है, रागी नहीं करेंगे कोई भी, फिर हम दर्शन भाभी? कैसे करेंगे? हाँ जी। शाहदरा में एक व्यक्ति हैं, जैन समाज के कर्ता धर्ता हैं, नाम मैं नहीं लूंगा ओपनली। उनकी आप स्टेटस पे देखो, लक्ष्मी, गणेश, इनकी पूरी पूजा भक्ति आती है और मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में सबसे अधिक आगे बढ़ चढ़ के वो बोलते हैं। तो मेरे मन में जब भी मैं उनका स्टेटस देखता हूँ तो यही विचार आता है कि ये तो नामधारी जैन भी नहीं है। भैया सीधा मान कषाय के चक्कर में इन्होंने कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं। सीधी 100 बातों की बात ये है, किसी को भी जैन धर्म में सच्चे देशाई गुरु का स्वरूप भी नहीं पता होगा, कमेटी के जितने भी लोग हैं। भैया हम तो घर में इस बारे में खूब बात करते हैं, जब हमारे फोटो हमारे इसमें मोबाइल में आता है ना उनका स्टेटस, हम तो इस घर में यही बात करते हैं जी कि ये क्या हो रहा है। आप ज्यादा लगाने लग गए। हाँ, इतनी लगा रखी है, बस पूछो जब भी खोलो इसके बिना स्टेटस नहीं है। और ये पद पे ऊंचे चढ़ चढ़ के सब बैठ गए, मान पुष्ट होना चाहिए बस। मंदिर के करता धरता बने रहो सब। अरे मंदिर के करता धरता, मंदिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जब तुम्हें आगम का ज्ञान नहीं है तो मंदिर क्या संभालोगे? ऐसे ही भाभी यहाँ पे इंद्रपुरम में भी एक सब जगह ये हाल है भैया, सब जगह। हाँ, अच्छा, जब मेरे को पता लगा था ना, वो वाली बात विकास भैया ने एक बार बताई थी कि वो सांप वाली रखा है वेदी पर, हमने तो वो पीछे को रखा, हमने आज तक कभी देखा ही नहीं थी। जब बताई ना मैंने घर आके भाई तो बताई इनको, ये तो पीछे से पड़ गए भगवान के जैसे वो हट गया। और आजकल हमें तो पता ही नहीं, हमने कभी वो ही नहीं करे। मैं कहा ये क्या, जब मैंने बाद में बताया निगाह बहुत तेज है, तो मंदिर में जाते पूरा प्रतिमा जी के आगे पीछे सारा देख लेते। ये जाते हैं ना फिर उसमें करके, तब मैंने इनसे कही, मैं कहा देखने ये क्या हो रही है, तब इनको लगा ये भी गलत है, तो पीछे सब पीछे पड़े सब। और फिर तो इनसे यूं कहने लगे कि आप हटा दो, बोले मैंने थोड़ा रखा मैं हटाऊंगा, लेकिन जिसने भी रखवाया हटाओ, कोरोना में रख दिया होगा ये वो, लेकिन हट गया चलो। तो देखिए हमारा मोक्ष मार्ग खराब हो जाएगा। हाँ जी भैया। भाभी यहाँ पे भी मंदिर के कार्यकर्ता विशेष कार्यकर्ता हैं, और पद्मावती, अन्यमती, काली, इन सब के फोटो स्टेटस पे और जैन ग्रुप तक में डाल देते हैं लोग बाग। बताइए। तो भैया जी आप विरोध करो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, हम तो बोलते हैं, जब अगर मान लीजिए ग्रुप में आता है तो हमने बीच में एक किसी के बारे में आया था, हमने उसके ऊपर कमेंट करे थे, बाद में अब की बार जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उनको वोटिंग मत देना। दोनों को हटा दिया गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम तो। अमित जी, हेलो अमित जी। जी हेलो जी भाभी। हाँ, आप कौन से मंदिर में जाते हैं इंद्रपुरम में? अहिंसा खंड 2 में, क्लाउड 9। अच्छा, उधर जाते हैं। ये वैशाली मंदिर इधर वैशाली में नहीं जाते, सेक्टर 4 में? नहीं, क्लाउड 9 में। अच्छा, ठीक है। तो देखिए हमारे सच्चे दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण के धारी होते हैं, तो 28 मूल गुण जानने बहुत जरूरी है। देखिए अगर हमने उनका 28 मूल गुण नहीं जाने तो हमारा मोक्ष मार्ग स्टार्ट नहीं होगा। सीधी बात है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो उनके 28 मूल गुण जानने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें गुरु के रूप में मानना है। तो 28 मूल गुण कौन से हैं? 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत में आएगा सबसे पहले अहिंसा महाव्रत। तो दिगंबर मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धनी होते हैं। तो अहिंसा महाव्रत में क्या आएगा कि दिगंबर मुनिराज ना पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, ना मंदिर बनवा सकते हैं, ना हॉस्पिटल बनवा सकते हैं,
ना कॉलेज बनवा सकते हैं। तो देखा, जिस काम में हिंसा होती है वो कोई काम दिगंबर मुनिराज नहीं कर सकते। तो ये अहिंसा महाव्रत किस बेस पे आ रहा है? इसका बेस भी तो है ये अहिंसा महाव्रत। आज इसने अहिंसा महाव्रत का रूप धारण कर लिया, तो ऐसा कौन सा बल था, ऐसा क्या करा था उन्होंने? भाभी सबसे पहले ड्रेस करना छोड़ा था। क्या